बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस का इंट्रो देखने वाले हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग का इंट्रो देखने वाले हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, अगर कोई आपको बोल दे भाई मुझे वेबसाइट बनानी है, क्या मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आपके क्या क्या इनिशियल स्टेप्स होंगे। इनिशियल स्टेप्स क्या क्या होंगे, मतलब बेसिक क्या होता है डोमेन, हम ये डिस्कस करेंगे। एक होस्टिंग क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। एक सब डोमेन क्या होता है, इन सबको लेके हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, ये हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक आएगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब टॉपिक के रिगार्डिंग ये क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल डोमेन का एक सिंपल सी भाषा में आप ये समझो, डोमेन और होस्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो आपको ऑफलाइन में दुकान लगानी हो, क्या मान लो आपको ऑफलाइन में क्या करनी हो, दुकान लगानी हो, तो आपके क्या क्या इनिशियल स्टेप्स होंगे। पहला इनिशियल स्टेप, दुकान का नाम। दुकान का नाम होगा, फॉर एग्जांपल जो भी बंदे का दुकान का नाम होगा, दुकान का नाम होता है। दूसरा, आप क्या करोगे, एरिया डिसाइड करोगे। दुकान हवा में तो होगी नहीं, दुकान कहीं ना कहीं एरिया में होगी, ये सब चीज डिसाइड करोगे। उसी तरह से इंटरनेट पे, क्या आपको अगर इंटरनेट पे आना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे, अगर आपको इंटरनेट पे आना है तो आपको क्या करोगे, डोमेन और होस्टिंग को बुक करोगे। अब डोमेन क्या है, जिस तरह से ऑफलाइन में दुकान का नाम क्या होता है, दुकान का नाम वो होता है, उसी तरह से ऑनलाइन में दुकान का नाम को बोला जाता है डोमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल facebook.com, फॉर एग्जाम्पल डोमेन जैसे facebook.com, फॉर एग्जाम्पल instagram.com, फॉर एग्जाम्पल amazon.com। ठीक है, ये सब क्या है, डोमेन नेम्स है। ये सब क्या है, डोमेन नेम। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दुकान का नाम सोचना पड़ेगा, पहले वेबसाइट का नाम सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम होगा keshavdimri.com, मेरी वेबसाइट का नाम होगा ये, तो मैं क्या करूंगा, बुक कर लूंगा इसे, मैं क्या करूंगा, खरीद लूंगा, बुक कर लूंगा। ठीक है, और हम देखते हैं, मतलब डोमेन नेम क्या हो गया, दुकान का नाम या वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस। अब वेबसाइट का एड्रेस क्या हो गया, डोमेन नेम। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, डोमेन नेम तो आपको पता चल गया, सिंपल दुकान का नाम है। अब देखते हैं होस्टिंग क्या है। होस्टिंग एक होस्टिंग है, मतलब ऐसी क्या चीज है होस्टिंग। ठीक है, डोमेन का नाम तो चलो आपने सुन भी लिया, डोमेन है facebook.com, instagram.com, linkedin.com, ये amazon.com, ये सब क्या है, आपके वेबसाइट का नाम या वेबसाइट का एड्रेस, ये आपको समझ आ गया। अब होस्टिंग क्या है, देखो एक चीज समझो, जब कोई वेबसाइट बंदा टाइप करता है फेसबुक, जब कोई बंदा वेबसाइट टाइप करता है फेसबुक, वही फेसबुक आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी खुलती है, यूएसए में भी खुलती है, यूके में भी खुलती है, इंडिया में भी खुलती है, क्या इंडिया में भी खुलती है। एक वेबसाइट आपके हर जगह लोकेशन पे खुल रही है, क्या हर जगह लोकेशन पे खुल रही है, तो मतलब कि वेबसाइट की फाइल्स, क्या वेबसाइट की फाइल, जो वेबसाइट की फाइल है कोई ना कोई सर्वर पे होगी ना, कोई ना कोई सर्वर पे होगी, ऐसा तो नहीं है हवा में फाइल है, हवा में तो वेबसाइट की फाइल होती नहीं है, वेबसाइट की फाइल कोई ना कोई सर्वर पे होती है। ठीक है, अगर मान लो ये आपका सर्वर नहीं होता, अगर मान लो आप सर्वर को परचेज नहीं करते हो, अगर आप सर्वर को परचेज नहीं करते हो, आपने एक वेबसाइट बनाई, फेसबुक की वेबसाइट बनाई, आपने फेसबुक का बहुत अच्छी तरह से कोड किया, बहुत अच्छी तरह से आपने क्या कर दी, वेबसाइट बना दी, बट सर्वर नहीं लिया। ठीक है, तो वो कोड कहां इंप्लीमेंट होगा, मतलब वेबसाइट कहां खुलेगी, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लैपटॉप में खुलेगी जो बंदे ने कोड किया, मतलब लोकली खुलेगी, आपके लैपटॉप तक लिमिट रहेगी, आपके लैपटॉप तक लिमिट रहेगी। लेकिन आप चाहते हो ग्लोबली खोलना, जब भी कोई बंदा टाइप करे facebook.com, जब भी कोई बंदा टाइप करे instagram.com, amazon.com, keshavdimri.com, तो क्या खुले, आपकी वेबसाइट खुले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बुक करना पड़ेगा। सर्वर क्या करता है, सर्वर आपके वेबसाइट की सारी फाइल्स को क्या रखता है, स्टोर रखता है। सर्वर क्या रखता है, आपके फाइल की स्टोर रखता है। और जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है, यूजर क्या करता है, यूजर जब भी रिक्वेस्ट करता है कि यूजर जब भी ब्राउजर में जाके कोई वेबसाइट को ओपन करता है, क्या ओपन करता है, जैसे यूजर ने ओपन किया keshavdimri.com, भाई खुल जा, ब्राउजर पे जाके वो टाइप करेगा। ठीक है, जब भी ये बंदा टाइप करेगा तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और वहां से डेटा फैच होगा, वहां से डेटा फैच होगा, सर्वर सारी फाइल्स भेजेगा। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। यूजर क्या खोलना चाह रहा है, यूजर खोलना चाह रहा है एक वेबसाइट जिसका नाम है keshavdimri.com, बहुत अच्छी बात है, एक यूजर वेबसाइट खोलना चाहता है keshavdimri.com, कैसे जाएगा, क्रोम पे जाएगा, फायरफॉक्स पे जाएगा, जो भी ब्राउजर है उस पे जाएगा,
सिंपल यहाँ टाइप करेगा keshademery.com या गूगल पे सर्च करेगा वेब डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग, वेब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे सर्च करेगा और गूगल पे उसे वेबसाइट मिल जाएगी। मतलब चाहे किसी भी तरह से बस वो वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है तो यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे सामने ये वेबसाइट खुल जाए। रिक्वेस्ट किसके पास गई, आपके सर्वर के पास गई। रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास गई। अब सर्वर क्या करेगा, सारी फाइल्स को भेजेगा आपके ब्राउजर में। अब आपको क्या करेगा, फाइल्स को कहां भेजेगा, ब्राउजर में भेजेगा। यूजर खोलना चाहता है keshademery.com, रिक्वेस्ट गई सर्वर साइड पे, सर्वर क्या करेगा, सारी फाइल्स को भेजेगा, कहां भेजेगा, ब्राउजर को भेजेगा। ब्राउजर डाउनलोड करेगा तब जाके आपको कोई वेबसाइट खुल के दिखती है। ठीक है, तो इसके पीछे कॉम्प्लिकेट, इतना आसान नहीं होता कि आपको जो दिख जाता कोई वेबसाइट खुल जाता है, उसके पीछे बढ़िया प्रोसेस होती है। क्यों, तो अब तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझा डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। डोमेन आपके वेबसाइट का नाम, डोमेन क्या है, आपके वेबसाइट का एड्रेस, जैसे facebook.com, instagram.com, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्या बताया, facebook.com, instagram.com, amazon.com, ये जो भी आप देखते हो ना, ये क्या है, डोमेन्स। ये क्या है, डोमेन्स, वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का नाम, दुकान का नाम। सर्वर की क्या जरूरत है, सर्वर की क्या जरूरत है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। सर्वर क्या करता है, ग्लोबली जो आपकी वेबसाइट खुलती है, हर एरिया में आपकी जो वेबसाइट खुलती है, सभी के डिवाइस में आपकी वेबसाइट खुलती है। क्यों खुलती है, क्योंकि keshademery.com का जो है, keshademery.com की जो भी फाइल्स है वो किस पे स्टोर है, वो किस पे स्टोर है, आपके सर्वर पे स्टोर है। और जब जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे keshademery.com खुल जा मेरे सामने, या जब भी यूजर टाइप करेगा, ठीक है, ब्राउजर में जाके, तो क्या होगा, सर्वर से फाइल आएगी किसके पास, यूजर के ब्राउजर के पास, यूजर के ब्राउजर के पास। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं। मेजरली आपको पता चल गया डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डोमेन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैंने तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया, क्या मैंने तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या बताया, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के यहाँ पे बताया facebook.com, बड़ी बड़ी वेबसाइट बताई, instagram.com ये बताया मैंने, क्या बताया आपको, amazon.com। अब एक चीज तो आप भूले गए, google.com, गूगल का भी है google.com। अब आपको लग रहा होगा जितने भी .com की वेबसाइट है ना, जितने भी .com, ये सारे डोमेन होते हैं। नहीं, .com के अलावा आपने क्या सुना होगा, इंडिया में हो तो आपने क्या सुना होगा, .in सुना होगा। आपने कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओगे तो .gov आपने देखा होगा। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, सीबीएसई की वेबसाइट, तो आपने .nic देखा होगा वहां पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे .nic आपने देखा होगा। और क्या देखा आपने, .uk, जैसे इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है आपका .in चलता है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस, यूके में क्या चलता है, यूके चलता है .uk, .fr फ्रांस। ठीक है, ऐसे सबके कंट्री लेवल होते हैं। ऐसे पता नहीं कितने डोमेन्स होते, कितने इसे बोलते हैं। देखो, डोमेन के भी दो भाग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डोमेन के भी दो भाग होते हैं। डोमेन कितने पार्ट्स में होता है, डोमेन के दो भाग होते हैं। अब वो देखते हैं कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले है keshavdemery.com, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये जो keshavdemery क्या है, ये क्या है, नाम, ये क्या आपका नाम, बहुत अच्छी बात है, ये क्या आपका नाम। और ये बोला जाता है जैसे .com, .in, .fr, ये जितने भी अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होती है, इसे बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन, इसे बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो जितने भी पीछे होता है, पहले होता है नाम, उसके बाद होता है एक्सटेंशन। अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन होती है। .com, .in, .gov, .nic, .uk जो कंट्री लेवल होता है। इसके अलावा क्या सुना होगा आपने, आपने .org भी सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, .edu भी सुना होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या होती है, ये डोमेन एक्सटेंशन। आपने तो सिर्फ पॉपुलर सुने हुए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, .online भी होता है, .store भी होता है, .studio भी होता है, बहुत सारी .io वाली भी वेबसाइट होती है, दुनिया भर के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो डोमेन के दो भाग होते हैं, पहला नाम होगा, उसके बाद क्या होगा, डोमेन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वेरी कर जाती है, एक्सटेंशन अलग अलग टाइप ऑफ एक्सटेंशन होती है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहो तो गूगल पे जाके आप पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, पढ़ोगे तो आप समझ आ जाएगा इसके बारे में। अब चलते हैं आगे, अब क्या चलते हैं आगे। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं, अब आपको डोमेन का फंडा समझ आ गया, डोमेन क्या है। अब कुछ और एग्जांपल पे समझते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सब डोमेन क्या है, क्या सब डोमेन की बात, डोमेन पता चल गया, होस्टिंग पता चल गया। अब बात करते हैं सब डोमेन, क्योंकि मैंने यहाँ टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, डोमेन पता चल गया आपको, आपको होस्टिंग पता चल गया। होस्टिंग सर्वर, जो कि जहां पे सारी वेबसाइट की फाइल्स होगी, जहां सारी वेबसाइट की
फाइल्स होगी, ये आपको पता चल गया। अब मैं बोल रहा हूँ सब डोमेन कौन सी भला है, सिंपल सी बात है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। गूगल के प्रोडक्ट्स पे हम सबसे पहले चलते हैं। गूगल ड्राइव को मेरे हिसाब में मुझे नहीं लगता सबने यूज किया ही होगा, गूगल ड्राइव को किया ही होगा। मैं एक बार गूगल ड्राइव को ओपन करके उसका यूआरएल चेक करता हूँ, क्या उसका यूआरएल में चेक कर लेता हूँ गूगल ड्राइव का। ठीक है, गूगल ड्राइव मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सिंपल गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ, drive.google.com। ठीक है, और मैं खोलता, आपने गूगल फोटोज भी बहुत यूज किया होगा, photos.google.com उसका यूआरएल होता है, आप एक बार टाइप कर दो, मुझे तो ध्यान है google.com। और देखो photos.google.com किसका यूआरएल है, गूगल फोटोज, जो गूगल फोटोज होता है ना आपके मोबाइल में उसका यूआरएल देखो photos.google.com। ड्राइव का क्या है, drive.google.com। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो आपने मोस्ट पॉपुलर चीज सुनी होगी, एक होता है गूगल ट्रेंड का, एक गूगल का प्रोडक्ट है trends.google.com। ठीक है, और गूगल के प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, एक गूगल एनालिटिक्स होता है analytics.google.com। गूगल एड्स हम जहां से चलाते हैं उसका यूआरएल होता है ads.google.com। अलग अलग ये है, मतलब इसके अलावा गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आगे चलने वाले डिस्कस करेंगे, जैसे गूगल टैग मैनेजर होता है tagmanager.google.com। एक गूगल का सर्च कंसोल होता है search.google.com। अब इन सब में आप एक चीज कॉमन देखो, सबके यूआरएल आपको मैं दिखा देता हूँ, सबके यूआरएल हम यहाँ पे देख लेते हैं, तब जाके वो चीज समझ आएगी। ड्राइव का, गूगल ड्राइव का ये यूआरएल है, ये इसको इग्नोर करो आप, https इसको इग्नोर करो क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं। फोटोज, गूगल फोटोज का ये यूआरएल है, बहुत अच्छी बात है, गूगल फोटोज का ये यूआरएल, आपको ये भी समझ आ गया। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फोटोज का मैं सिर्फ इतना पार्ट रहने देता हूँ। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स का क्या है, गूगल ट्रेंड का भी ये पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पार्ट कॉपी करके मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गूगल ट्रेंड हो गया, एनालिटिक्स हो गया, मेरे हिसाब से समझने के लिए इतना बहुत हमें इसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, एनालिटिक्स में क्या चीज आप देख रहे हो, analytics.google.com। मतलब जितने भी ये यूआरएल्स है, आप एक चीज देखो, एक चीज सब में कॉमन आपको दिख रही होगी, क्या, google.com। एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, google.com। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने जो डोमेन बुक किया, डोमेन क्या बुक होगा, google.com। जो आप डोमेन खरीदोगे वो क्या खरीदोगे, google.com। क्या खरीदोगे आप, google.com। आप खरीदोगे google.com। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सब डिफरेंट वर्जन ऑफ सब डोमेन बना सकते हो, या फिर डिफरेंट वेबसाइट है। देखो, गूगल ड्राइव एक सेपरेट वेबसाइट है, गूगल फोटोज एक सेपरेट वेबसाइट है, गूगल ट्रेंड एक सेपरेट वेबसाइट है, गूगल एनालिटिक्स एक सेपरेट वेबसाइट है। आप डिफरेंट क्या बना सकते हो, अलग अलग वेबसाइट बना, एक डोमेन है बट अलग अलग वेबसाइट है। तो ये क्या हो गया, जब डॉट से पहले डोमेन में स्टार्टिंग में डॉट लग जाए और उससे पहले कोई वर्ड लग जाए, जैसे डोमेन के स्टार्टिंग में डॉट लग जाए और उससे वर्ड बन जाए, तो क्या है, एक अलग से वेबसाइट बन जाएगी, जिसे बोला जाता है सब डोमेन बोला जाता है। drive.google.com, photos.google.com, trends.google.com, analytics.google.com। ये क्या बन गया, सब डोमेन बोला जाता है। analytics.google.com इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गूगल का सब डोमेन है, गूगल का सब डोमेन है, इसे क्या बोलेंगे, गूगल का सब डोमेन है। ये मतलब कि डोमेन से पहले, डॉट से पहले कुछ भी आ जाए, ठीक है, एंड वो एक सब डोमेन कंस्टिट्यूट करता है, एंड वो एक डिफरेंट वेबसाइट है, वो एक डिफरेंट वेबसाइट है अपने डोमेन से। गूगल का डोमेन अलग है, वहां पे कुछ हो रहा है, ठीक है, और ये टोटली डिफरेंट वेबसाइट है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। थोड़ा और एग्जांपल पे हम देखते हैं, एग्जांपल हम और समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास क्या डोमेन है, मेरे पास है keshatimri.com। बहुत अच्छी बात है, डोमेन है। ये वेबसाइट पे आप एक बार कंटेंट देखते हैं, और मेरे पास एक सब डोमेन है, क्या, learning.keshatimri.com। ठीक है, अब इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। इस वेबसाइट का मेन मकसद क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में प्रोजेक्ट्स उठाना, इस वेबसाइट का मेन मकसद है। अलग वेबसाइट देख रहे हो, अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरे एलएमएस पोर्टल पे ले जाता हूं। ये क्या है, एक एलएमएस पोर्टल है लाइक यूडेमी। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग कोर्सेज है। अलग वेबसाइट देख रहे हो, लेकिन डोमेन पार्ट कॉमन है, डोमेन इसमें क्या फिगर आउट करोगे, ये सब डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा क्या है, डोमेन है। मतलब कि डोमेन पे सेपरेट वेबसाइट चल रही है, सब डोमेन पे सेपरेट वेबसाइट चल रही है। कैसे क्रिएट करेंगे, बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। बट अभी आप ये समझो, एक डोमेन अलग होता है, सब डोमेन अलग होता है। ठीक है, सब डोमेन अलग चीज होती है। अब थोड़ा और अंदर चलते, डोमेन और सब डोमेन आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप इसमें सेपरेट कर सकते हो।
ठीक है। अब एक वेबसाइट, एक बहुत अच्छी वेबसाइट के बारे में समझते हैं। एक वेबसाइट है whois.com, एक वेबसाइट है whois.com, ठीक है। एक वेबसाइट क्या है whois.com। whois.com के अंदर जब जाओगे, ये आपका यूआरएल है, आप यूआरएल इसका देख लेना। ये वेबसाइट क्या है whois.com। इस यूआरएल पे जाके, whois वेबसाइट पे जाके आप किसी भी डोमेन का कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप यहां देख रहे हो whois.com पे आया, यहां पे देख रहे हो आप whois का टैब है, whois का टैब है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। whois के टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे डोमेन नेम डालना है google.com। क्या डाल दिया मैंने? google.com। सर्च करता हूं। अब ये क्या करेगा? गूगल के बारे में इतिहास दे देगा। सबसे पहली बार गूगल को कब रजिस्टर किया गया है? 1997 में डेट लिखी गई है। कितने साल के लिए रजिस्टर किया हुआ था? अगले लगभग 18-19 साल के लिए रजिस्टर किया हुआ था, क्योंकि 2019 में ये अपडेट हुआ, रिन्यूअल होते हैं, ठीक है। जो भी आप डोमेन बाय करते हो ना, डोमेन बाय करते हो और होस्टिंग बाय करते हो, उन्हें रिन्यू कराना पड़ता है, उन्हें रिन्यू। परमानेंटली आप खरीदते नहीं हो, परमानेंटली नहीं होता है। google.com भी परमानेंट नहीं है। इसने कितने साल के लिए अभी तक बुक है? 2028 तक के लिए बुक है, ठीक है। 2028 तक कोई नहीं खरीद सकता। उसके बाद इस डेट से पहले अगर इसने रिन्यू करा लिया तो ठीक है, नहीं तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, आप भी खरीद लो। लेकिन वही करा देंगे, इतना बड़ा वो है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आप कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हो कब हुआ, और भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, नेम सर्वर्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। बट अभी हम थोड़ा और डीप में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हम फेसबुक का कच्चा चिट्ठा देखते हैं। facebook.com। मैं facebook.com को सर्च करता हूँ। ये देखो, ये भी कब हुआ? लगभग 1997 के आसपास हुआ। ये भी कितने साल के लिए बुक कर दिया इसने? इसने अपडेट कब किया? ये इसने रिन्यू कब किया? 2022 में ही रिन्यू किया। इसने कब किया? 26 जनवरी पिछले साल रिन्यू किया हुआ है इसने। और यहाँ पे और कितने साल के लिए कर लिया? मेरे हिसाब से 10 साल के लिए उसने बुक कर लिया, ठीक है। आप ये किसी भी डोमेन का कच्चा चिट्ठा देख सकते हो, कौन सा फर्स्ट बार रजिस्टर्ड हुआ, सबके बारे में, ठीक है। बस आपको whois.com पे आना है, उसके बाद whois का टैब देख रहे हो, वहां पे जाना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? आप यहाँ पे डालोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट के थ्रू अब हम देखते हैं डोमेन रजिस्ट्रार क्या होते हैं। क्या? डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा मतलब ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं समझना, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। जो भी गोडैडी वगैरह आपने नाम सुना होगा, गोडैडी सुना होगा आपने, होस्टिंगर आपने शायद सुना हो, होस्टिंगर, ठीक है। आपने सुना होगा, क्या आपने सुना होगा नेम चिप? अगर आपने सुना हो नेम चिप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या? अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं। गोडैडी होता है, होस्टिंगर होता है। गोडैडी की तो आपने सुना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेम चिप होता है, नेम चिप होता है। इसके अलावा होता है होस्ट पापा होता है, होस्ट पापा होता है अपना। A2 होस्टिंग होता है, A2 होस्टिंग मतलब बड़े बड़े और भी कई सारे रजिस्ट्रार है, ठीक है। ये क्या है? रजिस्ट्रार। इन पे जाके आप क्या कर सकते हो? इन पे जाके आप क्या कर सकते हो? डोमेन को बुक कर सकते हो। क्या? डोमेन को बुक कर सकते हो। बट याद रखना जब भी आप डोमेन को बुक करोगे, आप google.com को बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बंदे ने ले रखा है, ठीक है। आप kesadimri.com को नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदे ने ले रखा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? अगर उस बंदे ने रिन्यू कराना भूल गया और वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, वो सेल पे निकल गया, तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर किसी ने बुक करके रखा हुआ है तो आप उसे नहीं ले सकते। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में आ गया, मैं गोडैडी को ओपन कर लेता हूँ। क्या? गोडैडी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं सर्च क्या करता हूँ? kesadimri.com। सिंपल, kesadimri.com मैंने यहाँ सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या आ गया मेरे सामने? ये क्या दिखाता है? kesadimri.com इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आपको ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी। मतलब ये गोडैडी क्या रहा है, गोडैडी ये मतलब आपको जो फीस देनी पड़ेगी पहले गोडैडी को देनी पड़ेगी। गोडैडी क्या करेगा? जो kesadimri.com का मालिक होगा उससे बात करेगा, ठीक है। अगर वो चाहेगा डोमेन को देना तब जाके वो देगा। लेकिन अगर आप ये लेना चाहते थे, ये नहीं मिल रहा, तो आप .in ले लो। .in तो मिल रहा है तो .in ले लो। ये देखो आपको keshavdi.com मिल रहा है, नहीं kesadimri.com नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी बंदे ने ले रखा है, ठीक है। आप यहाँ जाके आप देखो कई कई करोड़ों में भी इसकी वैल्यू होती है। जैसे आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जो शादी.com है। क्या? शादी.com है। शादी.com 25 लाख में बिका हुआ डोमेन है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसी बंदे ने ले रखा हुआ था, ऑलरेडी बंदे ने ले रखा था वो डोमेन, ठीक है। अगर पहले, क्योंकि शादी.com का नाम था सगाई.com कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। बाद में उन्होंने नाम चेंज करने का सोचा, तो शादी.com वो देख रहे थे डोमेन, बट वो डोमेन अवेलेबल नहीं था। वो डोमेन किसी बंदे ने परचेज करके रखा हुआ था, तो उसने डिमांड की 25 लाख, तो उन्हें देने पड़े।
ये सच्चाई स्टोरी। ऐसे ही टेस्ला की स्टोरी है, टेस्ला का भी सेम हाल है। ऐसे आप देख सकते हो, ये भी एक तरह से अपना बिजनेस ही है। आपको मैं एक और डोमेन दिखाता हूँ, कोई भी डोमेन दिखा देता हूँ, मतलब बहुत करोड़ों में वैल्यू होती है डोमेन्स की, ठीक है। कोई भी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, आपको कोई भी लग रहा है ना, आपको डोमेन लेके रख सकते हो, मैं करोड़ों में डोमेन्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई लोगों ने सेल लगा के रखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो सके, यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू, ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रार। अब एक चीज याद रखना, अलग अलग मैंने डोमेन रजिस्ट्रार बोले, जैसे GoDaddy बोला है, GoDaddy के अलावा मैंने क्या बोला, होस्टिंगर बोला है, होस्टिंगर के अलावा मैंने क्या A2 बोला, कल कई सारे हैं, अभी मैं इतने ही ले लूंगा, ठीक है। मान लो आपने GoDaddy पे जाके क्या कर लिया, डोमेन को परचेज कर लिया, क्या कर लिया, डोमेन को परचेज कर लिया। जैसे आप परचेज करते हो ना, तो वो होस्टिंगर से अनअवेलेबल हो जाएगा, होस्टिंगर से भी अनअवेलेबल हो जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म से अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म से अनअवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बंदा ले चुका है। ऑलरेडी ऐसा नहीं होगा कि बंदे ने GoDaddy से लिया तो होस्टिंगर से वो कोई दूसरा बंदा ले सकता है सेम डोमेन, नहीं हो सकता। अगर keshavdimri.com GoDaddy से लिया हुआ है, ये GoDaddy से लिया हुआ है, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, हर जगह से अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, हर जगह से हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में ये सब लोग क्या है, ये जितने भी आपके सामने प्रोवाइडर्स है, ये डोमेन प्रोवाइडर्स है, डोमेन रजिस्ट्रार है, ये क्या है, एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं, एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं। एक्चुअल में एक संस्था है आईकैन, जो कि इन सबको इशू करता है। जब भी आप डोमेन लेते हो ना, एक 14-15 रुपए की आईकैन की फीस होती है, वो इसीलिए होती है, ठीक है। ये मेजर जो ये है वो ये है। अब आगे डिस्कस करते हैं। मेजर हमने डिस्कस कर लिया, क्या, डोमेन होस्टिंग, मतलब कोई भी वेबसाइट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग लेना ही पड़ेगा। चाहे कोई कोडिंग पे वेबसाइट बनाओ, चाहे कोई कोडिंग पे वेबसाइट बनाओ, चाहे विदाउट कोडिंग कोई वेबसाइट बनाओ, चाहे विदाउट कोडिंग कोई वेबसाइट बनाओ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, डोमेन लेना ही पड़ेगा, डोमेन लेना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो।